आपसे कोई पूछे ना कि आपके स्नान कब से कर रही हो, तो तुम बिल्कुल जवाब दे सकती हो। लगभग मैं 2 साल से कथा सुन रही हूँ, मतलब 2 साल से मैं स्नान कर रही हूँ, मतलब 2 साल से भगवान की भक्ति में लगी हूं, तो वो स्नान ही तो है। भगवान की भक्ति को धारण करना स्नान ही तो है। नहाने और स्नान में अंतर है साहब। गए बाल्टी में पानी भरा और शरीर पर डाल लिया, साबुन लगा लिया, ये केवल नहाना है, केवल नहाना। स्नान करिए। प्रदोष व्रत के अंदर लिखा हुआ है, व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय में स्नान करना चाहिए। जिसके यहाँ किताब होगी पढ़ लेना, ठीक है। स्नान करना चाहिए। फिर स्नान के बाद फिर कहा, फिर भगवान का उपासना करो, कुशा का आसन लगाओ, बैठो। कुशा जानते हो सब लोग? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुशा जानते हो कि नहीं जानते? डाब, कुशा, कुशा का आसन। ब्राह्मण कुशा कब तोड़ता है? ये कुशा कब तोड़ी जाती है? केवल अमावस्या को। अन्य अमावस्या पर तोड़ेगा तो 1 महीने तक चलेगा महाराज, और भद्र अमावस्या को जब तोड़ेगा तो 1 वर्ष तक चलेगा। और कुशा तोड़ने का भी नियम है, कुशा लाने का भी नियम है, और उस कुशा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम है। कुशा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुशा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुशा का आसन चाहिए, हमको असली कुशा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुशा का आसन वहां भी काम आता है। कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुशा के आसन पर बैठ जाइए। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुशा के आसन पर बैठो। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कर कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुशा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुशा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुशा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, टंगा रे, कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है, तो लोग लो मना नहीं है, पर आसन पर भी तुम कुशा का आसन लगाओ। पर कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है। कुशा के आसन, कुशा क्या है? जब माता जानकी जी पृथ्वी में समा रही थी, भूमि में जा रही थी, राम जी ने रोकना चाहा, रुको जानकी, रुको सीते, सीते सीते करते करते राम जी भागे, सीता को पकड़ने ही वाले थे। माता सीता पृथ्वी में जाने लगी, केवल उनके केश जानकी जी के थोड़े से हाथ में आ गए। बस वही केश ही कुशा है, वही केश ही कुशा है। जिस दिन आपका मन कहीं नहीं लगे, बेचैनी अंदर से हो रही हो, भीतर से, हम तो ज़्यादा समय तो आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि आप इतनी देर बैठोगे भी नहीं, सीधी सीधी बात है। हम कह भी दें कि तुम 1-2 घंटा बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते, तो हम तो इतना कहेंगे कि अगर आपके हृदय में बेचैनी ज़्यादा हो, मन ना लग रहा हो, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई अंग फड़क रहा है जिसके कारणवश मुझे कुछ कष्ट हो सकता है, आज मुझे स्वप्न अच्छे नहीं आए हैं, आज मेरी विचारधारणा ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे कोई घात का योग बन रहा है, मेरे ऊपर कोई ग्रह बेकार चल रहा है, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मुझे बेचैनी, आज मैं इस मार्ग से जाऊंगा और मेरे साथ में घात होगी। तो निवेदन है, कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के भीतर आप कुशा के आसन पर आराम से बैठिए और बैठकर भगवान का स्मरण करिए। नारायण का, शंकर का, राम का, कृष्ण का, जिसकी मर्जी पड़ जाए उसका स्मरण, तुम्हारे गुरु मंत्र का स्मरण कर लो, तुम्हारे गुरु का स्मरण कर लो, पर करो। 15 मिनट बैठकर कर लीजिए, उसके बाद आपके हृदय में जो हलचल मची हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगी। 15 मिनट से ज्यादा में करना ही नहीं, तुम तो 15 मिनट करके देखो, और करके जरूर देखना कहीं श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही।
15 मिनट बैठ जाए। जब हृदय हलचल हो जाए, हृदय में कहीं मन चित्त वृत्ति सब डामाडोल हो रही हो, लग रहा हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है, बैठ जाओ कुसा के आसन पर, बैठ जाइए। पर उस कुसा में वस्त्र नहीं होना चाहिए। वस्त्र से मतलब जान लीजिएगा, बहुत अच्छे से कहेंगे। कुसा का जो आसन होता है, उस आसन में चारों तरफ लाल कलर की लोग पट्टी लगा देते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। है आसन कुसा का अगर है तो उसमें जो नायलॉन प्लास्टिक की बद्दी से उसको सिल के बनाते हैं, ये भी हमारे इसमें नहीं है। हम केवल कुसा के आसन की बात करते हैं, और कुसा का आसन अगर बना सकती है तो केवल घर की नारी ही बना सकती है। घर की नारी कैसे बनाएगी? उसको धागे से सिलती जाएगी, धागे से सिलेगी, आसन तैयार कर लेगी, और उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होगा, उसमें कोई पॉलीथीन नहीं लगी होगी, उसमें लगी होगी, केवल उसमें धागा लगा हुआ होगा, धागा, और उसमें कोई किनारी नहीं। जब तक चले चले फिर उसको सिल लीजिए। पर आसन कुसा का हो जो केवल आपकी भक्ति के लिए हो, उसको थोड़ी देर बाद आप उठा के रख दो, बैठे हो जब तक बैठो, उसके बाद उठा दो, उसको लपेट कर रख दीजिए। और होता है कहीं कहीं आपने दर्शन करा होगा, बिना किन्नौर का भी आसन आता है। आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि आप लोग मार्केट ज़्यादा घूमते रहते हो, तो बड़े बड़े मॉलों में जाते रहते हो, तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा के आसन की महत्वता को अगर व्यक्ति जानता है तो वो कुसा के आसन पर बैठकर भगवत भजन करेगा। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी शंकर जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, देवी जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, माला कौन सी जपना है, शंकर जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, भगवान नारायण को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, लक्ष्मी जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है। तो सीधा सीधा यहाँ तो शास्त्र में तो लिख दिया उन्होंने कि लाल कलर का आसन पे देवी जी की आराधना होती है, काले कलर के आसन पर शंकर की आराधना होती है, नारायण की आराधना कुसा के आसन पर होती है, तुलसी की माला से भगवान राम कृष्ण हरि का दर्शन आप स्मरण कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से शंकर और पार्वती का स्मरण कर सकते हो, कमल गट्टे की माला से आप लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हो, हल्दी की माला से आप सरस्वती का स्मरण कर सकते हो। ये तो सब शास्त्रों में लिख दिया कि आप इस माला से इसको जप सकते हो, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। पर अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कोई काला आसन नहीं, कोई लाल आसन नहीं, कोई ये आसन नहीं, तो आप कुसा का आसन, मात्र कुसा का आसन बिछा लीजिए, बहुत बस परमात्मा प्राप्त कर लेगा। जिस देवता को भाग दोगे, देवी को, देवता को, शंकर को, नारायण को, राम को, कृष्ण को, जिस देवता को आप भाग दे रहे हो उसको प्राप्त हो जाए। फिर वही बात आ जाए, आंखें आने का मतलब ये नहीं होता कि 2 आंख की जगह और 4 आंख आ जाए। आंखें आने का मतलब होता है कि नैनों में एक रोग हो जाता है जिसमें उसको कीचड़ आने लगता है नेत्रों में और जाले बनने लगते हैं, उसको कहते हैं नेत्र आना, आंखें आना। ठीक है, सारी दवाई आप करा लो, डॉक्टर को दिखा लो, सब कुछ कर लो, एक प्रयास करना नेत्र के लिए कि कुसा का आसन हो, उस आसन पर बैठकर अपने दोनों पंजे जब आसन पर रखा जाए और आप आराम से बैठ जाएं, प्रयास जहां तक हो कि कुसा के आसन पर कपड़े से ज़्यादा स्पर्श होने की जगह पर अपने शरीर का भाग स्पर्श हो, पंजे ज़्यादा स्पर्श हो, और वहाँ बैठकर आप भगवान की भक्ति को आधा घंटा रोज प्रतिदिन करिए। 2 दिन 2.5 दिन, बस 2 दिन भी कर लिया, 2.5 दिन भी कर लिया, 3 दिन भी कर लिया, नेत्रों से जो नेत्र आना है, भले तुमने दवाई डाली ना डाली, पर वो रोग धीरे धीरे 2 दिन के अंदर समाप्ति पर आ जाएगा। 2 दिन के हृदय के लिए कुसा का आसन महत्व रखता है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, बाईपास करवाना पड़ेगा, तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, और अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास में 22 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना है, और तुम इसके बाद में आकर अपना बाईपास करवा लेना, बाईपास सर्जरी करवा लेना, या आपकी नाड़ियां जो चोक हो गई है वहां पर हम रिंग डाल देंगे, छल्ला डाल देंगे और वो उसको क्लियर कर देंगे। होता है कि नहीं होता? कहते हैं डॉक्टर, कईयों को कह देते हैं,
कि नस चौक हो गई, नाड़ी चौक हो गई, उसके लिए। जिसको हृदय का रोग हो जाता है, जिसकी नाड़ियां चौक हो जाती हैं, डॉक्टर कहे बाईपास कराना पड़ेगा, और 20 दिन अगर डॉक्टर दे दे तो उसमें से 5 दिन आप कुसा के आसन पर बैठो। 5 दिन तक प्रयास करना कि कुसा के आसन पर जितना प्रयोग कर सको। अगर कहीं बैठे भी हो कुसा के आसन पर, कहीं आप सोफे पर बैठे हो, गादी पर बैठे हो, पलंग पर, जहां बैठे हो वहां उस कुसा को बिछा लो थोड़ी देर के लिए। वो तो लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है, नहीं तो हम तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि आपके यहाँ जितने सोफे लगे हैं ना, हम तो कहेंगे उसकी जगह ये जो तुम लोग वो बिछाते हो ना सोफा का सेट, सोफा का सेट नहीं रहे, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर कपड़ा बिछाते, क्या बोलते हैं उसको, सोफा का कवर। हम तो कहें उसकी जगह, वो तो आप लोगों को थोड़ी शर्म आती नहीं, तो हम तो कहेंगे कि उस पर है ना कुस्सा का आसन बिछा के रख दो, तो बेचारा जो आएगा उसकी भी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, उसके भी बेचारे की कहीं नाड़ी माड़ी चौक होगी तो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो दवाई तुम भी कर सकते हो शंकर जी का नाम लेकर, पर दिक्कत है नहीं तो फैशन में फिर वही खजूर वाली चोटियाँ। अब फैशन ही नहीं दिखे तो फिर इतना जोरदार जोरदार मार्केट में क्या जोरदार जोरदार सोफा का कवर आवे, कितना जोरदार जोरदार सामान आवे, अब तुम उसको देखें कि इसको बिछा। अब सीवर वाला महाराज के कहने में चले तो आसन बिछा दे, तो मतलब लोग क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे। आसन, कुसा का आसन तो लोग फैशन में हटा दिए, नहीं तो अब तो पहले लोग पूजन करने बैठते थे तो कुसा का आसन लगाते थे, आजकल तो कपड़े का आसन, ऊन वाला आसन, ये सब जोरदार जोरदार गद्दे वाले आसन, कढ़ाई वाला आसन, जब जाए कहीं से दुकान पे से ऐसा ऐसा आसन लाए कि उसको बिछा दिया। अब फैशन में बिछे, दूल्हा दुल्हन के नीचे पहले कुसा का आसन बिछा के शादी फेरे पड़ा। अब आज के ज़माने में तो इतनी बड़ी कुर्सी रहे उनकी भी जोरदार उस पर बिठा है। दूसरा, पहला नेत्र का रोग, दूसरा हृदय का रोग, ठीक है। तीसरा शरीर की चर्म रोग, चमड़ी का रोग। जब चमड़ी कहीं से कालेपन पर आ गई, कहीं झुर्रियाँ पड़ने लगी, चेहरे के नीचे, नेत्र के नीचे थोड़ा सा कालापन अगर आ गया तो फिर कुसा के आसन का प्रयोग करिए, कुसा के आसन पर बैठना प्रारंभ करिए। तीसरा है चर्म। चौथा, कुसा के आसन के लिए उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं, आपको उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां, प्रयास करिए कि आप पूजन कुसा के आसन पर बैठकर करेंगे तो आपके उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, भोजन नहीं पचना, एसिडिटी होना, आदि आप कर देखिए, कुसा के आसन पर बैठ कर देखिए, आपको उसमें आनंद की अनुभूति हो जाए, सुख मिले। पांचवा, महाराज, कुसा का आसन मस्तिष्क के दर्द को भी रोक लेता है। कुसा का आसन ज्यादा जब मस्तिष्क में दर्द हो, कुसा का आसन तुम्हारे घर में हो, उस पर पांव रखकर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो, जो मंत्र आपको आता हो, जिस मंत्र से आप जुड़े हो, जिस मंत्र को आप जप सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम, जो राम कृष्ण शिव जो तुम जप सकते हो वो मंत्र जपो, वो मंत्र का स्मरण आप करो और उस मंत्र को आप जपो खड़े रहकर। 10 मिनट लगेंगे, एक टेबलेट नहीं खाना पड़ेगी, सिर दर्द बंद। कुसा के आसन में वो तेज पुंज होता है, कुसा के आसन में वो बल होता है, कुसा के आसन में वो बलता रहती है महाराज, कुसा के आसन में वो तेज पुंजता रहती है, आपको वो बल प्राप्त होता है।